नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक ईडीयू में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डायोड के बारे में। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने हमारी वीडियो एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट को काफ़ी प्यार दिया है, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डायोड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई भी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे या कोई भी कंपोनेंट से रिलेटेड है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग। ठीक है, कि डायोड्स क्यों बोलते हैं उसको, डायोड क्यों रखा उसका नाम, ठीक है, ट्रांजिस्टर क्यों नहीं रख दिया। ठीक है, तो हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लिंक है। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं डायोड। ठीक है, तो डायोड का मतलब जो होता है एक्चुअल में, मैं मतलब बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, डायोड मतलब कि टू, ठीक है, डाई का मतलब होता है टू। ठीक है, जैसे हम पढ़ते ही हैं कि डाइक्लोरो, ठीक है, केमिस्ट्री में जैसे हम स्टडी करते हैं, ठीक है, डाइक्लोरो, पेंटा, ठीक है, हेक्सा, ठीक है, वैसे डाई का मीनिंग हो गया टू। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और आगे बनता है ओड्स। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे मतलब समझा है। ठीक है, डायोड मतलब टू, ओड्स का मतलब मैंने टर्मिनल, टू टर्मिनल। ठीक है, तो डायोड इज ए टू टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसका। ठीक है, सिंपल उसके लिए कि डायोड इज ए टू टर्मिनल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सॉरी। ठीक है, डायोड इज ए टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक है, जो कि हमारा एज ए स्विच वर्क करता है। ठीक है, किसी भी सर्किट में एज ए स्विच वर्क करता है। ठीक है, उसको हम डायोड बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे चल के इसकी एप्लीकेशंस आपको पता है कि AC टू DC ये कन्वर्जन भी करता है। ठीक है, बट आज हम इसका सिंपल वर्किंग और एक्चुअल में क्या होता है वो डिस्कस करने आए हैं। ठीक है, तो वो हम डिस्कस, जैसे अभी आपने मैंने डायोड का बता दिया। ठीक है, अभी मैं डायोड का डेफिनेशन आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इट इज़ ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस दैट कंडक्ट्स ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, और वन डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो अब यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब होता है, डेफिनेशन में क्लियर करवाता हूँ आपको पहले। तो इट इज़ ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि एक सिंगल डायरेक्शन में जो वर्क करता है, ठीक है, काम करता है। ठीक है, और ओनली कंडक्ट से इन वन डायरेक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो इसी से आप डेफिनेशन लिख सकते हो। और इसका जो कंडक्शन होता है, ठीक है, और आप इसमें भी डाल सकते हो कि इट इज़ ए स्विच। ठीक है, इट इज़ ए स्विच, क्योंकि ये मैं आगे अभी बताऊंगा आपको स्विच क्यों बोलते हैं इसको। ठीक है, किस तरह ये स्विच की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है जो आप किसी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको MCQ भी आ सकता है कि डायोड इज़ ए, ठीक है, नीचे यूनिडायरेक्शनल लिखा होगा, वाई डायरेक्शनल लिखा होगा, मतलब अलग अलग ऑप्शंस हो गए, तो आप यूनिडायरेक्शनल उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गया डायोड का कि एक्चुअल में डायोड होता क्या है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि डायोड बना कैसे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले टॉपिक्स में क्या डिस्कस किया कि हमने P टाइप N टाइप्स सेमीकंडक्टर डिस्कस किए। ठीक है, अब वो सेमीकंडक्टर्स को क्या किया कि अभी ज्वाइन किया। ठीक है, तो P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर थे। ठीक है, उनमें जो हम इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो होल्स, ठीक है, होल्स उसमें मेजॉरिटी रहती हैं। ठीक है, और P टाइप में हम ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं, जो कि हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, उसको नहीं अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, डायरेक्टली हम टॉपिक पे आते हैं कि डायोड बनता कैसे है। ठीक है, तो डायोड जो है आपका, जब हम P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, ठीक है, एग्जांपल मैं आपको पूरा इसको डायग्राम को अच्छे से बनाता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, पहले तो मैं सिंपल सा एक डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, ये P टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है,
पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी, ठीक है, और यहाँ पे ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। और ये जो है आपका होल है जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, तभी मैंने होल्स ज़्यादा बनाए हुए हैं इसमें, ठीक है। और सेम इसमें ये पॉजिटिव चार्ज, इसको मैंने होल रखा है, और ये है, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन माना है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी एन टाइप में मेजॉरिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एन टाइप में मेजॉरिटी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि उसमें जो एन टाइप में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं, तो जो एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है हमारा वैलेंस शेल में, उसकी वजह से हमारा इफेक्ट की वजह से हमारा इसमें एन टाइप में इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। तो सेम ये डायग्राम बन गया, ठीक है। तो इनको हम अब जैसे ही ये बनेगा, ठीक है, जैसे ही ये डायग्राम मतलब इनको हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि उठा के ज्वाइन कर देंगे, बट जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि ये एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, एक सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे मैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दूंगा, सॉरी यहाँ पे ट्राइवैलेंट, ठीक है, यहाँ पे पेंटावैलेंट कर दूंगा, तो दोनों क्या है, पी और एन बन जाएंगे, ठीक है। अब कि डायोड कैसे बना, मतलब क्योंकि डायोड में तो डिप्लीशन लेयर भी होता है, ठीक है। अब आप एग्जांपल लीजिए कि यहाँ पे, ठीक है, अब क्या होगा, असली फंडा अभी ध्यान से समझना कि डायोड में होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, हाई है, ठीक है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का लो है। तो आपको पता है डिफ्यूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चीज़ें मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो पी साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पी साइड की तरफ मूव स्टार्ट करना करेंगे। सेम यहाँ से, ठीक है, मतलब पी साइड से होल्स, क्योंकि वो क्या है, वहाँ यहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, ठीक है, होल्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, हाई है, तो होल्स यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे इस साइड को, ठीक है। अब होगा क्या, ठीक है, होगा क्या कि अब एक मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ये मान लो कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये यहाँ से होल आ रहे हैं, ठीक है। चलो मैं होल्स को ना थोड़ा अलग ड्रॉ करने के लिए यहाँ को, सॉरी एक मिनट, होल को मैं ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, होल थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इलेक्ट्रॉन को ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि डिफरेंस पता लग जाए एक्चुअल में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, होल्स हमारे इस साइड को मूव होंगे, ठीक है दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन्स मेरे इस साइड को मूव होंगे, ठीक है, होल्स इस साइड को मूव होंगे, सॉरी इस साइड को, और इलेक्ट्रॉन इस साइड को। तो क्या होगा, ये मान लो एग्जांपल ले लो, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला इसके साथ मिल गया, रिकम्बाइन करेंगे आप, ठीक है, रिकम्बाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब आप एग्जांपल लो, ये n कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, n कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, ये H एग्जांपल ले लो, क्योंकि H हाइड्रोजन का ले लिया। अब ये न्यूट्रल है, ठीक है, अब ये न्यूट्रल है और मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, तो इसमें क्या होगा, नेट पहले क्या था, न्यूट्रल मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम थे, अब मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जो कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव, ठीक है, सेम। अब मैंने दूसरा केस ले रहा हूँ, अब होल के केस में क्या होगा, ठीक है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा, नेट नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यही खेल यहाँ पे होगा। अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, ध्यान से आप सोचिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, और यहाँ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव, ठीक है, सेम यही प्रोसेस आगे होता जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चार्ज मतलब यहाँ पे रिकम्बाइन हो जाएंगे आपस में, ठीक है, ये कुछ टाइम तक रिकम्बाइन होंगे जब तक कि यहाँ पे कुछ बैरियर नहीं बन जाता है, बैरियर बना देंगे ये,
ठीक है। वो मैं ये चीज़ सेम चीज़ क्या है मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं ये देखो ये जो है इनको मैं मिटा रहा हूँ। आप एग्जांपल ले लो कि ये रिकम्बाइन हो गए थे, नेगेटिव बन गए थे, ठीक है, ये नेगेटिव बन गए थे और ये पॉजिटिव। इनको लेके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है मैंने इलेक्ट्रॉन्स का लिया है, ठीक है, ये वाला। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, ये होल्स को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और सेम यहाँ पे ये देखो, ठीक है। तो अगर हम अब देखो, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या बन गया, डिप्लीशन लेयर, ठीक है, जो कि अब चार्ज कैरियर को आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब आपस में रिकम्बाइन कर गए हैं, ठीक है। और वो इमोबाइल साइंस भी बोलते हैं हम उनको, इमोबाइल साइंस। मोबाइल्स जैसे आपका मोबाइल है, ठीक है, उसको आप कैरी करके ले जा सकते हो इधर से उधर, ठीक है। तो मतलब इमोबाइल मतलब जो कि मूवमेंट नहीं कर सकता अपनी, ठीक है, इसलिए उसको हम इमोबाइल साइंस बोलते हैं, दैट कैन नॉट बी मूव्स फ्रॉम देयर स्टेट्स, ठीक है। तो मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको भी मिटा रहा हूँ। तो अच्छा रहने देता हूँ, ठीक है, तो मिटा ही देता हूँ क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा इसमें। तो सिंपली आप देखेंगे अब इस चीज़ को क्या हो गया, बैटरी क्या होता है, बैटरी हम पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, तो ये बैरियर पोटेंशियल बन गया। क्या बन गया, बैरियर पोटेंशियल बन गया, जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में अलग अलग होता है। तो मतलब यहाँ पे 0.7 सिलिकॉन का एग्जांपल ले रहा हूँ, 0.7 वोल्टेज यहाँ पे 0.7 वोल्टेज का पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे बन गया है, ठीक है, यहाँ पे बैरियर बन गया है, ठीक है। अब ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सिंपल मेथड है एक जो समझने का डायोड का, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ठीक है, सिंपली अब 0.7 वोल्ट है, ठीक है, आपको पता है कि सिंपली अब 0.7 वोल्टेज है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, बैटरी का सोर्स दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, फॉरवर्ड वाइज कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको कि बोलते हैं जब हमारा पी साइड से, ठीक है, इसको मैं इधर भी लिख देता हूँ ताकि किसी को अगर समझ में ना आए। फॉरवर्ड वाइज को डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है, ये फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। वाइसिंग 2 टाइप्स की होती है, इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स वाइसिंग, ठीक है। तो और डायोड, अब डायोड है मेरा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। अब क्या होगा जो मैंने डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन्स और आगे बढ़ेंगे, वो रिकम्बाइन करेंगे, वो प्रोसेस यहाँ भी होगा। अब पॉजिटिव है तो करंट क्या हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा, ठीक है, यहाँ से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमारा करंट मूव करता है। अब क्या होगा अब यहाँ पे जो होल्स होंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, यहाँ पे जो होल्स होंगे वो आगे को, ये इनको धक्का लगाएगा आगे को, ठीक है, ये इनको धक्का लगाएगा आगे को, ठीक है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो आगे को मूव करेंगे, क्या करेंगे, आगे को मूव करेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, यहाँ पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे आगे, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। अभी क्या हो रहा है, आपके ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है डिप्लीशन लेयर का जो है, ठीक है, और आगे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब नेट पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को इसने क्या कर दिया, नेगेटिव हो जाएगा ये सारा, ठीक है, यहाँ पे भी, 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 ठीक है। और नेगेटिव चार्ज हो गया तो क्या इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे, तो क्या फ्लो हमारा, डिप्लीशन लेयर हमारी थिन होती चलेगी, ठीक है, बढ़ेगी नहीं, थिन हो जाएगी फॉरवर्ड वाइज के केस में, ठीक है। और सेम हमारे होल्स यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो भी क्या है आगे, जैसे जैसे होल्स आगे मूव करना स्टार्ट करेंगे वो भी रिकम्बाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ,
ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ तक मतलब पूरा फ्लो हो जाएंगे, कुछ एक जो है होल्स के साथ भी रिकम्बाइन हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही ये फ्लो चलता रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड, ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। मतलब जहाँ जिस डायरेक्शन को हमारा करंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन हमेशा उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक है। ये है फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज के केस में क्या होता है, हम पी टाइप के साथ पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और एन टाइप के साथ नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसा, इसकी जो वोल्टेज रहती है वो 0.7 वोल्टेज रहती है, ठीक है, फॉरवर्ड वाइज के केस में, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी का डाउट होगा या किसी को कुछ लगता होगा कि इसमें यहाँ पे थोड़ा सा आपने सही नहीं पढ़ाया या कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आगे क्या होता है फॉरवर्ड वाइज, ठीक है, आप प्रैक्टिकल्स की जाते हैं इस पर, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स ड्रॉ होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, जो हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वोल्टेज यहाँ करंट लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही देखो, जैसे ही हमारा ये होता है नी वोल्टेज, ठीक है, ठीक है, नी वोल्टेज बोलते हैं इसको, जहाँ से हमारा 0.7 जो रहता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ से ऊपर जाएगा वोल्टेज, करंट मेरा इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फॉरवर्ड वाइज करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे हमारा वोल्टेज रहेगा, यहाँ पे हमारा करंट रहेगा, ठीक है। सिंपली जहाँ पे ये वोल्टेज सिंपल है, इस वोल्टेज को, ठीक है, जब तक ये वोल्टेज इस वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो जाती है, ठीक है, तब तक ये कंडक्शन नहीं स्टार्ट होगी, ठीक है। दिस वोल्टेज शुड बी हायर देन दिस वोल्टेज, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज से अप्लाइड वोल्टेज मेरा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी ये कंडक्शन स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा डायोड के ऊपर हमने टॉपिक बताया। फॉरवर्ड वाइज करेक्टरिस्टिक्स ही आज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि रिवर्स वाइज जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम आगे इम्पैक्ट आयोनाइजेशन के बारे में मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने आज सिर्फ फॉरवर्ड वाइज को ही डिस्कस किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एंडली ये बता देता हूँ कि हमने आज डिस्कस क्या किया है। तो दोस्तों आज हमने जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हमारा मोस्टली यूज्ड जो डिवाइस होता है वो आज डिस्कस किया है डायोड, ठीक है। रेक्टिफाइड सर्किट्स में यूज़ होता है ये, ठीक है। और भी बहुत जगह यूज़ होता है ट्यूनिंग सर्किट्स में, ठीक है, जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको डायोड नाम दिया गया है, डायोड, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने पहले डेफिनेशन डिस्कस किया था इसका, ये एक्चुअल में डायोड होता क्या है। तो डायोड इज़ ए 2 टर्मिनल डिवाइस, ठीक है, दैट कंडक्ट्स ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। और उसकी 2 स्टेट्स रहती हैं जब उसका कंडक्शन होता है, नहीं सॉरी, जब हम उसको वोल्टेज देते हैं, ठीक है। 2 स्टेट्स जैसे मैंने बोल दिया आपको, बाइसिंग जो है फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है, और रिवर्स बाइसिंग, ठीक है, वो एज ए स्विच वर्क करता है, ठीक है। एक बार ओपन स्विच वर्क करेगा, एक बार क्लोज स्विच वर्क करेगा। फॉरवर्ड वाइस में क्या है, क्लोज स्विच वर्क कर रहा है, ये मेरा क्या है, स्विच है, ठीक है। ये देखो, ये मेरा क्या है, इतना पार्ट जो है एक ये स्विच है, ठीक है, स्विच है। जब मेरा ये स्विच क्या है रिवर्स वाइस होगा तब क्या होगा, यहाँ से करंट को फ्लो नहीं करने देगा, ठीक है। तो ये ओपन स्विच हो गया। जैसे ही मेरा फॉरवर्ड वाइस करूँगा ये फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ये क्लोज स्विच हो गया, ठीक है, क्लोज हो गया, ठीक है। ये डिस्कस किया आज मैंने। और इसके बाद हमने इसका फ्लो कैसे होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, कैसे हमारा डिप्लीशन लेयर बनता है, ठीक है। यहाँ से मतलब जब वोल्टेज नहीं दिया मैंने तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा तो रिकम्बाइन होंगे, ठीक है। तो रिकम्बाइन से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और वो डिप्लीशन लेयर यहाँ पे बना देगा, यानी कि पोटेंशियल बैरियर होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज आ जाते हैं तो वो पोटेंशियल बैरियर बना देते हैं, ठीक है। 0.7 अपना सिलिकॉन के केस में, 0.3 अपना जर्मेनियम के केस में वो रहता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसका वर्किंग डिस्कस किया। वर्किंग बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जब हम पॉजिटिव यहाँ से देंगे तो होल्स यहाँ से यहाँ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे
यहाँ से यहाँ मन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो रिपेल होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो इससे क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिकम्बाइन भी करेंगे होल्स के साथ, और कुछ जो है यहाँ तक पहुँचेंगे। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है, उसको हम करंट बोलेंगे, ठीक है, जो कि मिली एम्पियर्स में रहता है मेनली। और वोल्टेज आपका 0.7 वोल्ट के बाद जो है वो आपका ये कंडक्शन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो फिर डायोड की एप्लीकेशंस आप देखेंगे तो मैंने आपको बता दिया रेक्टिफायर सर्किट्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी अगर किसी को लगता है कि अभी भी उसको समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें बता दे कि सर इसके ऊपर टॉपिक और बनाना है, ठीक है, मतलब सिंपलीफाई वे में समझाना है, तो हम कुछ और थ्योरी से इनको समझा देंगे या कोई और एनालॉजी यूज़ करके समझा देंगे। और वीडियो को आप ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।